और एक और खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं, सरकार बनाने का क्लेम करने वाले हैं। दरअसल अमित शाह ने दिल्ली में जो बंगाल की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसे शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती पर साकार करके दिखाया है। बंगाल में बीजेपी ने 5-6 सालों में संगठन की कमान अलग अलग नेताओं को सौंपी। दिलीप घोष के बाद सुकांता मजूमदार और फिर शमिक भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया। 2021 में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के प्रभारी थे, तो इस बार पार्टी ने सुनील बंसल को एक कमान सौंप दी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो लगातार बना रहा। शुभेंदु अधिकारी पर दिल्ली का विश्वास लगातार बना रहा। 2021 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था और फिर बना ही रखा, उनको कभी नहीं बदला गया। वो उस पद पर रहे और आज वो अभी भी जो उनका एक्स हैंडल है, प्रोफाइल है ट्विटर का, उसमें उनके नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन ही लिखा हुआ है। अभी इसको अपडेट करना बाकी है। दरअसल बीजेपी जानती थी कि विधानसभा हो या फिर चुनावी मैदान, ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला कोई है तो वो शुभेंदु अधिकारी ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पावरफुल नेता बन चुके हैं। बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी फ्रंट लाइन फाइटर की छवि के आगे ममता बनर्जी जैसी जमीनी नेता भी धराशायी आज हो गई। उन्होंने दीदी को लगातार 2-2 बार हराकर बंगाल की राजनीति में इतिहास लिख दिया है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले नेता हैं जिन्होंने सिटिंग सीएम को लगातार 2 बार हराया हो। इस बार भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को 15 से ज्यादा वोटों से हराया, 15,000 से ज्यादा। उससे पहले 2021 में भी उन्होंने नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को 1956 वोट से हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी को भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना पड़ा था और फिर वो मुख्यमंत्री बनी थी। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अधिकारी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। पूर्वी मेदिनीपुर और पुरुलिया झाड़ाग्राम में इलाके में उनकी सबसे गहरी पकड़ है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 77 से 207 सीटों तक पहुंचाने की स्क्रिप्ट के पीछे शुभेंदु के सियासी कौशल का बहुत बड़ा रोल है। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा, माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा, माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की प्लानिंग को बंगाल की जमीन पर उतारा। पूरे चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी 24 घंटे कमांडो मोड में दिखाई दिए। शुभेंदु के बुलंद हौसलों से ही ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने नए बंगाल का एक नैरेटिव सेट किया। शुभेंदु ने बंगाल की जनता को विकास, शांति और सख्त प्रशासन का भरोसा दिलाया, जिसका इंतजार बंगाल की जनता बहुत बेसब्री से कर रही थी। शुभेंदु को अगर बीजेपी की जीत का आर्किटेक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुभेंदु ही वो शख्स थे जो चुनाव के दौरान ममता के बाहरी और बंगाली के नैरेटिव में दीवार बनकर खड़े रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी इस वक्त 57 साल के हैं। 31 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद आज शुभेंदु बंगाल के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। वैसे तो शुभेंदु का सियासी सफर 1990 के दशक में छात्र राजनीति से शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए। जब ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई तो शुभेंदु अपने पिता शिशिर अधिकारी के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। 2001 में शुभेंदु अधिकारी ने मुगबेरिया सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2004 में तामलुक सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव भी शुभेंदु अधिकारी लड़े थे और हार गए थे। इसके बाद 2006 में वो पहली बार कांथी दक्षिण सीट से
विधायक टीएमसी के चुने गए। लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट 2006 में शुरू हुए नंदीग्राम आंदोलन से आया। इसी आंदोलन ने उन्हें ममता का बहुत करीबी और भरोसेमंद नेता बना दिया। 2011 में टीएमसी की आंधी में लेफ्ट का किला गिर गया और बंगाल की सियासत में शुभेंदु एक ताकतवर नेता के तौर पर ममता के साथ उभरकर सामने आए। 2016 में जब दूसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनी तो शुभेंदु परिवहन मंत्री बनाए गए। 2018 में उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन इसके बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दखल से उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। शुभेंदु खुद को एक जमीनी नेता मानते थे, जिन्होंने नंदीग्राम जैसे आंदोलनों के जरिए पार्टी को खड़ा किया था, मजबूत किया था। उन्हें लगा कि अभिषेक बनर्जी को पैराशूट के जरिए उन पर थोपा जा रहा है। यहीं से ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच एक सियासी जंग और टसल शुरू हो गई। 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस लेफ्ट से हटकर ममता वर्सेस टीएम शुभेंदु शुरू हो गई और ममता के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी की तरफ से नायक बने शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने बीजेपी को बंगाल में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में टीएमसी के किले को गिराना आसान काम नहीं था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ही बीजेपी को 3 सीटों से 77 तक पहुंचाकर यह संकेत दे दिया था कि अब बंगाल में दीदी की नहीं दादा की चलेगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किए हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, घुसपैठ, कटमनी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर ममता को सीधी सीधी चुनौती दी। टीएमसी पर हमला करने के लिए शुभेंदु ने केवल भाषणों का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूर्व टीएमसी नेता होने के नाते टीएमसी के बूथ मैनेजमेंट को काउंटर करने का प्लान तैयार किया। उनकी इसी सियासी सूझबूझ और अमित शाह के नेतृत्व ने आखिरकार ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को बंगाल से आज बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी यानी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।